सबसे पहले अशोक गहलोत की बात की जाए। अशोक गहलोत ने आक्रामक राजनीति की, सचिन पायलट पर ताबड़तोड़ हमले किए, सचिन पायलट के पक्ष में और विधायक नहीं जुटे इस बात की व्यवस्था की, मजबूत बाड़ेबंदी की, चाहे वो जयपुर के होटल के अंदर हो या फिर जैसलमेर ले जाने वाली बात हो, दोनों जगह उन्होंने मजबूत बाड़ेबंदी की। ईडी के छापे पड़े उनके सहयोगियों के यहाँ, उनके चहेतों के यहाँ, आयकर विभाग के छापे पड़े, इसके अलावा सीबीआई ने भी कुछ कार्रवाई की, लेकिन अशोक गहलोत टस से मस नहीं हुए। उनकी राजनीतिक चतुराई को और उनकी जादूगरी का लोहा मुझे लगता है कि सचिन पायलट को और प्रदेश की जनता को एक बार फिर मानना ही पड़ेगा। हाँ, फिर जब लचीले होने का टाइम आया तो वो लचीले भी हो गए। सचिन पायलट और उनके साथियों के खिलाफ जो राजद्रोह का मुकदमा था सचिन पायलट के खिलाफ खास तौर से, उसको वापस एसओजी ने ले लिया, जिसमें घालम-घाल था मुकदमे को लेकर। वो धाराएं थोड़ी हटाई गई, कुछ और हल्के होने के और माफ़ी मांगने पर छोड़ देने के संकेत दिए गए। अशोक गहलोत वैसे भी भूलो और माफ़ करो का एक नारा 1995-96 में लगा चुके हैं, जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और तब उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा धड़ेबंदी थी, खेमेबाजी हुआ करती थी, उस पर उन्होंने विजय पाई थी। यहाँ इस बात का श्रेय दिया जाए। सचिन पायलट की अब हो सकता है राजनीतिक मजबूरी रही हो, क्योंकि 19 खुद को मिलाकर 19 से ज़्यादा विधायक वो नहीं जुटा पा रहे थे, 3 निर्दलीय थे, 22 पर सरकार गिर नहीं सकती थी और 22 पर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना नहीं सकती थी। ऐसे में शुरू से उन्होंने समझदारी से काम लिया, एक बात को लेकर कि वापसी का एक रास्ता खुला रखा और कभी भी अशोक गहलोत या कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये बात शुरू से कहते रहे। तो उनकी जो वापसी का बड़ा आधार उनका खामोश रहना ही मुझे लगता है कि बना है। अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। अशोक गहलोत जैसा आरोप लगाते रहे कि 10 करोड़, फिर कहा 25 करोड़, फिर कहा 35 करोड़ एक एक विधायक के, फिर कहा अनलिमिटेड हो गया है मामला भाई। लेकिन बीजेपी एक भी कांग्रेस के विधायक को तोड़ नहीं पाई। दूसरी बात है कि जो सचिन के साथ 18 विधायक गए, उन्होंने भी बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया। राजस्थान के विधायकों में एक बात देखी गई है कि भले ही पैसे लगने के आरोप लगते रहे हों, लेकिन विधायकी उनकी छूट जाए, विधायकी खत्म हो जाए उनकी, ये बात वो सहन नहीं कर पाते, ये बात वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। और इसका वो मुझे लगता है कि 3.5 साल जब अभी नई सरकार में के आने में है, अगले चुनाव में है, तो ऐसे में बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम लेने का हिम्मत या दुस्साहस या साहस विधायक नहीं जुटा पाए, और बीजेपी भी उनको मनाने में कामयाब नहीं हो पाई। और बीजेपी ऐसे में उस सचिन पायलट को लेकर क्या करती जो अशोक गहलोत की सरकार को गिरा नहीं सकते थे। वसुंधरा राजे को श्रेय इसलिए दिया जाए क्योंकि वो खामोश रही। उन्होंने अपने जो साथी नेता हैं उनके माध्यम से इस तरह के बयान दिए कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहनी चाहिए, अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो नहीं चाहती थी कि पार्टी में एक और पावर सेंटर सचिन पायलट के रूप में खड़ा हो। वो अपने राजनीतिक वजूद को भी बचाए रखना चाहती थी, और उनकी खामोशी का भी बहुत असर रहा। उल्टा मीडिया में इस तरह की बातें आई कि बीजेपी के जो 72 विधायक हैं उसमें से कम 45 तो वसुंधरा राजे के साथ हैं। अगर दूसरी तरफ से टूट फूट हुई तो इस तरफ से भी टूट फूट हो सकती है। तो एक श्रेय सचिन पायलट की वापसी का वसुंधरा राजे को भी इस रूप में जाता है। हाँ, हम अंत में बात करें कांग्रेस के आला कमान की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, तो उनकी राजनीतिक निष्क्रियता शुरू में वो बहुत काम आई। सब कुछ अशोक गहलोत पर सौंप दिया। अशोक गहलोत की आक्रामक नीति, जैसा मैं अभी पहले बता चुका, उसके कारण वो सचिन पायलट और उनके अन्य विधायक उनको घेरने में कामयाब रहे। एक लंबा समय मिला दोनों पक्षों को सोचने का, ये भी एक बड़ी बात रही। प्रियंका गांधी हालांकि शुरू में सचिन पायलट के संपर्क में थी, बाद में संपर्क में नहीं रही, ऐसी बातें आ रही हैं। अब कहा जा रहा है पिछले 1 हफ्ते से संपर्क में थे। लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है अगर शुरू से ही अति उत्साह दिखाते तो शायद बात बन भी नहीं पाती, और अगर बन भी पाती तो अब जैसा समझौता होगा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, अगर सचिन पायलट की ससम्मान कांग्रेस में वापसी होती है, जिसकी बहुत बड़ी प्रबल संभावना दिख रही है, तो ऐसे में फिर एक सम्मानजनक समझौता भी होगा जिसमें कांग्रेस भी बची रहेगी, अशोक गहलोत की सरकार भी बची रहेगी, और सचिन पायलट का राजनीतिक
वजूद भी बचा रहेगा। हाँ, मुझे लगता है कि अभी कुछ समय के लिए सचिन पायलट को सियासी क्वारंटाइन में, सियासी आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में, अगर हम जो बात कर रहे हैं उसमें जाना पड़ेगा।